वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे पैकिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए कि यूकैरियोटिक डीएनए किस तरह पैक किया जाता है। स्मॉल स्पेस जो न्यूक्लियस की होती है उसके अंदर इतना बड़े डीएनए को किस तरह पैक किया जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग एक एक स्टेप को देखेंगे इसका कि कितने स्टेप से गुजर कर डीएनए कॉम्पैक्ट और कंप्रेस्ड फॉर्म में चला जाता है ताकि न्यूक्लियस की जो छोटी सी स्पेस होती है उसके अंदर इतना बड़ा डीएनए समा सके। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। द लेंथ ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए इन द सेल इज़ फार ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन विच इट इज़ कंटेन्ड। जो यूकैरियोटिक डीएनए की लेंथ होती है वो इतना ज़्यादा बड़ी होती है कि न्यूक्लियस का छोटा सा साइज होता है जिसके अंदर इसे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करके न्यूक्लियस के अंदर पैक किया जाता है। So the DNA has to packed into an extremely compressed and compact structure which permits the large amount of DNA to be stored in the nucleus of the cell. DNA को पैकिंग की जाती है कि DNA बहुत बड़े लार्ज साइज़ का होता है। इतना बड़ा लार्ज साइज़ होता है DNA का कि इसे बाकायदा तौर पर एक्सट्रीमली तौर पर कंप्रेस्ड किया जाता है, कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आया जाता है, जिसकी वजह से इतना इसे छोटा बना दिया जाता है कि जो सेल के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है वो न्यूक्लियस एक छोटी सी ऑर्गेनेली होती है। उस छोटी सी ऑर्गेनेली के अंदर इस यूकैरियोटिक डीएनए को आसानी से पैकअप किया जा सके। ये अल्लाह ताला का एक करिश्मा है कि उसने इतने बड़े डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक किया। तो इसलिए कुरान मजीद में कहा जाता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि आप लोग अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। डीएनए पैकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टाइटली पैकिंग अप द डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए पैकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीएनए को टाइटली तौर पर पैकअप किया जाता है और इतने छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है कि ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ईजीली फिट अप हो सके। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द डीएनए पैकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। दीज आर द प्रोटीन्स विच हेल्प इन द पैकिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को देख लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स आर अ फैमिली ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। ये ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज मौजूद होता है और मज़ीद 5 टाइप्स के अंदर इसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि H1 हो गया, H2A, H2B एंड H3 एंड H4। डीएनए इज़ अ नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी वजह से ये पैकिंग में हेल्प कर रही होती है प्रोटीन। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है? ड्यू टू द फास्फेट ग्रुप इन इट्स फास्फेट शुगर बैकबोन के अंदर के जो डीएनए के जो बैकबोन होती है, जो कि हम लोग जानते हैं कि फास्फेट से मिलकर बनी होती है, फास्फेट इसे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर रहा होता है। सो हिस्टोन बाइंड्स विद द डीएनए के साथ वेरी टाइटली के हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ टाइटली तौर पर बाइंड अप हो जाती है, जो डीएनए की पैकिंग के अंदर हेल्प कर रही होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं? यानी कि डीएनए की पैकिंग के अंदर हेल्प करने वाली प्रोटीन्स के अलावा जो अदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि डीएनए की अदर फंक्शनिंग में हेल्प कर रही होती है, जैसे कि डीएनए ने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से गुजर कर जाना होता है, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स वगैरह ने यूज़ होना होता है। वो जो एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो एंजाइम दरअसल प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को बाकायदा यहाँ पर इन्होंने क्या कहा गया, ये देखते हैं। दोज प्रोटीन्स विच रिमेन्स आफ्टर द हिस्टोन्स, प्रोटीन्स जो हिस्टोन्स के बाद की प्रोटीन्स होती हैं, विच हैव रिमूव्ड आर क्लासीफाइड एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स उन्हें कहा जाता है। इसके अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल के अंदर देख ले कौन सी आ जाती है, तो इसके अंदर स्कैफोल्ड प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेज हो गई, हेट्रोक्रोमैटिन प्रोटीन 1 एंड
पे कॉम्ब और कॉमन नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इन्होंने यहाँ पर चंद एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वो कौन से ऑर्डर हैं जिसके अंदर डीएनए को पैकिंग किया जाता है। ये तो डीएनए को पैकिंग करने के लिए 4 किस्म के ऑर्डर्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है। द फर्स्ट ऑर्डर जो कि डीएनए पैकिंग के लिए यूज़ होता है उसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। सेकेंड ऑर्डर को सोलिनाइड फाइबर्स कहते हैं। थर्ड ऑर्डर जो कि डीएनए पैकिंग के लिए यूज़ होता है उसे हम लोग रेडियल लूप्ड डोमेन्स कहते हैं। और फोर्थ ऑर्डर को मेटाफेज क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम्स की पैकिंग इन 4 ऑर्डर से गुजर कर कंप्लीट होगी। एक एक करके हम लोग इन ऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकिंग जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, इसमें न्यूक्लियोसोम बनता है। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है जिसमें डीएनए को पैक किया जाता है, पहले डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोसोम के अंदर। अब ये न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हिस्टोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट लेवल ऑफ डीएनए पैकिंग। हिस्टोन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं डीएनए पैकिंग के लिए। यानी कि जो फर्स्ट लेवल होता है डीएनए पैकिंग के लिए, उसमें हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व हो रही होती है, जिनमें से 2 ऑफ ईच H2A, H2B एंड H3 एंड H4 ज्वाइंस होते हैं और एक ऑक्टामर बना देते हैं जो कि रैप्ड होते हैं अराउंड बाय अ डीएनए ऑफ 146 बेस पेयर। डीएनए जो कि 146 बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है इन 4 प्रोटीन्स के इर्द गिर्द, जो कि फिर डबल होकर ये जो 146 बेस पेयर पर मुश्तमिल डीएनए होता है ये रैप हो जाता है ऑक्टामर के अंदर। ऑक्टामर यानी कि ये जो 4 प्रोटीन्स होती हैं ये डबल हो जाती हैं, ये डबल्ड होकर 8 प्रोटीन्स बना देती हैं। उस 8 प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्टामर कहते हैं। इसे मैं आप लोगों को डायग्राम की मदद से भी दिखा देती हूँ अभी। और ये इस किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक अ बीड ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि धागे के ऊपर मोती परोए हुए हों। इस बीड कंसिस्टिंग ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल एंड 146 डीएनए बेस पेयर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें से 1.65 टर्न आती है। एक डीएनए की ऑक्टामर प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जब रैप होता है तो जो डीएनए की एक टर्न होती है वो तकरीबन 1.65 की होती है। इस बीडी स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कि स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो कि प्रोटीन्स और डीएनए पर मुश्तमिल होता है, उसे हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। ये जो क्रोमैटिन होता है मज़ीद कंडेंस होकर न्यूक्लियोसोम बना देता है। ईच न्यूक्लियोसोम इज़ कनेक्टेड बाय अ डीएनए लिंकर ऑफ 50 बेस पेयर to form a fiber-like structure called chromatin. H1 is found in these DNA linker. जो H1 प्रोटीन होती है उसे हम लोग लिंकर प्रोटीन कहते हैं। ये H1 क्या होती है? हेल्पिंग कर रही होती है डीएनए की प्रोटीन के इर्द गिर्द रैपिंग के अंदर। वो पार्ट जो कि रैपिंग के अलावा होता है, कुछ पार्ट तो जो कि प्रोटीन्स के इर्द गिर्द रैप हो रहा होता है, रैपिंग के अलावा का जो डीएनए का पार्ट होता है उस पार्ट को हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं। अब ये पार्ट क्या होता है कि द अमाइनो एंड ऑफ द ईच हिस्टोन एक्सटेंड आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियोसोम, से बाहर की जानिब ये एक्सटेंड होते हैं। कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन किस्म के अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो अमाइनो एंड होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का वो एक्सटेंड होता है आउटवर्ड, बाहर की जानिब एक्सटेंड होता है, न्यूक्लियोसोम से बाहर की जानिब एक्सटेंड हुआ होता है। द डायमीटर ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स का रिड्यूस टू 10 नैनोमीटर। ये जो क्रोमैटिन फाइबर का डायमीटर होता है रिड्यूस होकर 10 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। न्यूक्लियोसोम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकिंग। डीएनए पैकिंग का जो बेसिक यूनिट होता है वो न्यूक्लियोसोम होता है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है, आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट है कि जो न्यूक्लियोसोम में कन्वर्ट होने से पहले क्रोमैटिन का डायमीटर कितना है। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है जो कि आप लोगों ने लाजमी बताना है। न्यूक्लियोसोम को बेसिक यूनिट कहा जाता है डीएनए पैकिंग का। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकिंग के अंदर न्यूक्लियोसोम बनता है जो कि 10 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। ये जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये रैप होता है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, यानी कि 8 हिस्टोन्स के अंदर रैप होता है और ये बीडीड स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि जैसे धागे के ऊपर मोती रोए हुए हों इस किस्म का स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है डीएनए पैकिंग का। इसके बाद फिर डीएनए मज़ीद आगे पैकिंग से गुजरता है
और इतना कॉम्पैक्ट और कंप्रेस्ड फॉर्म में आ जाता है कि जो छोटी सी स्पेस होती है न्यूक्लियस की, उसके अंदर आसानी से अपनी जगह बना सकता है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि H2A और H2B, H3 एंड H4, H1 जैसा कि लिंकर प्रोटीन है, ये ऑक्टामर बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती। तो हम लोग देखते हैं H2A, H2B को एक साइड पर ले लें, H3, H4 को एक साइड पर, तो ये जो दोनों होते हैं इनके ये डबल हो जाते हैं। H2A और H2B, H3, H4 ये एक यानी कि 4 यहाँ पर मिलेंगी। उसके बाद इसी 4 का मज़ीद डबल होगा। इस तरह H2A, H2B, H3 एंड H4 ये डबल होकर 8 प्रोटीन्स बना देगी। यानी कि हर प्रोटीन के दो बनते हैं, हर प्रोटीन के 2 बनते हैं, यानी कि ईच प्रोटीन मल्टीप्लाई बाय द 2। यानी कि इस तरह 4 प्रोटीन को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 8 प्रोटीन जाकर बनती हैं। दीज आर द ऑक्टामर ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। इस ऑक्टामर के इर्द गिर्द डीएनए रैप अप होता है और एक बीडिड स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं, जिसका डायमीटर 10 नैनोमीटर तक हो जाता है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद आप लोग देख लें, ऑक्टामर ऑफ कोर हिस्टोन की जो ऑक्टामर होती है वो किस H2A, H2B, H3 एंड H4 पर मुश्तमिल होता है और ईच वन मल्टीप्लाई बाय 2 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो 8 प्रोटीन्स होते हैं इसे ऑक्टामर कहते हैं ऑफ कोर हिस्टोन्स का, और ये जो डीएनए इसके ऊपर रैप अप हो रहा है इसे हम लोग कोर डीएनए भी कहते हैं। ये जो रैपिंग के अलावा जो अदर पार्ट डीएनए का बचता है उस पार्ट का हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये पार्ट डीएनए का रैपिंग के अंदर हुआ है यूज़, और ये जो पार्ट बाकी बचा हुआ है इसे हम लोग लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम बीडिड होता है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर और उसके बाद 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है। इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें हासिल होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकिंग का, जिसे सोलिनाइड फाइबर्स कहते हैं। द नेक्स्ट लेवल ऑफ पैकिंग रिजल्ट फ्रॉम interaction between the histone tails of one nucleosome and the linker DNA and nucleosomes on other sides। nucleosomes जो हिस्टोन प्रोटीन्स यूज हो रही होती है उनकी टेल्स और लिंकर डीएनए आपस में मिलकर एक कॉम्पैक्ट मजीद डीएनए की पैकिंग करवाना शुरू कर देते हैं। उन पैक शुदा जो डीएनए होता है उसे सोलिनाइड फाइबर्स कहा जाता है। द फिफ्थ हिस्टोन H1 इज इन्वॉल्व्ड एट दिस लेवल। इस लेवल के ऊपर जो H1 प्रोटीन्स थी वो अब यूज होती है, जो इनकी पैकिंग में हेल्प कर रही होती है। दिस इंटरेक्शन काज द एक्सटेंडेड 10 नैनोमीटर फाइबर्स टू क्वाइल और फोल्ड फॉर्म अ क्रोमेटिन फाइबर रफली 30 नैनोमीटर थिकनेस। 30 नैनोमीटर फाइबर्स को सोलिनाइड फाइबर्स कहा जाता है। अब क्या होता है कि ये जो 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम्स थे, फाइबर्स थे, वो मज़ीद क्वाइल होते हैं। मज़ीद क्वाइल होकर 30 नैनोमीटर का एक रफली सा कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। मज़ीद थिक होकर उस कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर को जो कि 30 नैनोमीटर का होता है उसे सोलिनाइड कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है अक्सर, ये सोलिनाइड की थिकनेस कितना होती है, तो सोलिनाइड की थिकनेस 30 नैनोमीटर होती है। या इस तरह से भी पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर के 30 नैनोमीटर किसकी थिकनेस होती है। डीएनए पैकिंग के अंदर 30 नैनोमीटर किसकी थिकनेस होती है, तो सोलिनाइड फाइबर्स की। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये साइड व्यू, ये मज़ीद पैकिंग हो रही है। डीएनए की मज़ीद पैकिंग की वजह से 10 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये टॉप व्यू देख सकते हैं और ये साइड व्यू देख सकते हैं। इस कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर को सोलिनाइड फाइबर्स कहते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की टेल और जो लिंकर डीएनए होता है वो आपस में मज़ीद कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं जो कि 30 नैनोमीटर पर मुश्तमिल होता है। ये हिस्टोन ऑक्टोमर है। हिस्टोन ऑक्टोमर्स के इर्द गिर्द ये रैप शुदा डीएनए है जो उसके ऊपर मज़ीद डीएनए रैप हो रहा है, और ये H1 जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है ये इसकी रैपिंग के अंदर हेल्प कर रही होती है। इसे मज़ीद कॉम्पैक्टेड बनाने के अंदर ये हेल्प कर रही होती है लिंकर प्रोटीन, जिसे H1 हिस्टोन प्रोटीन भी कहते हैं। और इसे बाज़ बुक्स के अंदर H5 के नाम से भी जाना जाता है कि H1 और H5 जो हिस्टोन होती है वो एक ही प्रोटीन होती हैं, जिन्हें लिंकर प्रोटीन कहते हैं, जो हेल्प कर रही होती है डीएनए की पैकिंग के अंदर। इसके बाद डीएनए पैकिंग का थर्ड ऑर्डर देख लेते हैं, जिसे हम लोग रेडियल लूप्ड डोमेन्स भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि 30 नैनोमीटर का जो सोलिनाइड था
वो मज़ीद एंकर्ड होता है टू द क्रोमोसोम्स स्केफोल्ड एट डिस्क्रीट साइट्स कॉल्ड द स्केफोल्ड अटैचमेंट रीजन या मैट्रिक्स एसोसिएशन रीजन्स कहते हैं एंड द ऑर्गेनाइज्ड इनटू रेडियल लूप डोमेन और वेरिएबल लेंथ। ये जो स्केफोल्ड प्रोटीन जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, जिसे हम लोग नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी कहते हैं, इसके ऊपर ये जो सोलिनाइड होता है मजीद लूप्ड स्ट्रक्चर बना देता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लूप्स नुमा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। इन लूप नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग लूप्ड डोमेन्स कहते हैं। दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकिंग। इसके अंदर डीएनए मजीद कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है के फोल्ड के साथ एक अटैच्ड रीजन्स बनाना शुरू कर देता है, जिसे मैट्रिक्स एसोसिएशन रीजन्स भी कहते हैं। ये मजीद इसके ऊपर ऑर्गेनाइज्ड होकर रेडियल लूप डोमेन्स बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये डीएनए अब लूप्ड स्ट्रक्चर के अंदर खुद को बनाना शुरू कर देता है। इस तरह लूप्ड होकर जैसे चीज़ को कॉम्पैक्ट किया जाता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर डीएनए बनाना शुरू कर देता है। डीएनए की पैकिंग का ये एक और स्टेप होता है। इस लूप्ड डोमेन्स की थिकनेस 300 नैनोमीटर तक हो जाती है। डीएनए पैकिंग ऑर्डर में से 300 नैनोमीटर जिसकी थिकनेस होगी उसे लूप्ड डोमेन्स कहते हैं। दिस इज़ द थर्ड ऑर्डर ऑफ डीएनए पैकिंग। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला ऑर्डर देख लेते हैं। फोर्थ ऑर्डर के अंदर डीएनए कॉम्पैक्ट होकर मजीद पैक होकर मेटाफेज क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज द लूप डोमेन्स देमसेल्व्स कॉइल एंड फोल्ड इन अ मैनर फर्दर कॉम्पैक्टेड ऑल द क्रोमैटिन टू प्रोड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाफेज क्रोमोसोम्स। ये जो लूप डोमेन्स होते हैं मजीद क्वाइल्ड होते हैं, फोल्डेड मैनर्स के अंदर, कॉम्पैक्टेड फॉर्म्स के अंदर ये तमाम जो क्रोमैटिन होता है ये कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर बना देता है जो मजीद थिक होकर 700 नैनोमीटर तक पहुंच जाता है। अब इस क्रोमेटिड्स की जो विड्थ होती है वो तकरीबन 700 नैनोमीटर के करीब पहुंच चुकी है। ये एक मेटाफेज क्रोमोसोम्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस किस्म के स्ट्रक्चर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ द कॉम्पैक्टेड फॉर्म ऑफ द डीएनए पैकिंग। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम्स के अंदर कॉम्पैक्ट होने के लिए ये लूप स्ट्रक्चर अब मज़ीद कन्वर्ट होता जा रहा है और ये क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स बन रहे हैं। ये क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड हमें नज़र आ रहे हैं मज़ीद कॉम्पैक्टेड फॉर्म्स के अंदर प्रोटीन्स के ऊपर मज़ीद ये लिपट रहा है स्केफोल्ड कंपोनेंट्स के ऊपर, जिसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। मज़ीद उसके ऊपर लिपट कर मज़ीद कॉम्पैक्टेड फेज़ के अंदर कन्वर्ट होकर ये मुकम्मल एक क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर मज़ीद आप लोग देख सकते हैं एक क्रोमोसोम्स के एक क्रोमेटिड्स की जो थिकनेस होती है वो 700 नैनोमीटर होती है और 2 क्रोमेटिड्स की जो थिकनेस होती है वो 1400 यानी कि 1400 नैनोमीटर होती है। अगर इसे हम लोग मज़ीद जूम करके देखें तो इस किस्म का हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कि मेटाफेज क्रोमोसोम्स को शो कर रहा है। इसे मेटाफेज क्रोमोसोम्स क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि माइटोसिस डिवीजन के अंदर जो मेटाफेज फेज़ होती है, मेटाफेज फेज़ के ऊपर क्रोमोसोम्स होता है वो एग्जैक्ट अपनी असली हालत के अंदर नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर मेटाफेज क्रोमोसोम्स का वर्ड यूज़ किया गया क्योंकि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स एक मुकम्मल स्ट्रक्चर के तौर पर जाहिर हो रहा होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स क्लियरली नज़र आ रहा होता है मेटाफेज के दौरान। यहाँ पर हम लोग एक एक स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। पहले ये जो क्रोमोसोम्स है जिसकी 2 नैनोमीटर थिकनेस है ये मज़ीद कॉम्पैक्टेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर न्यूक्लियोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसकी 10 नैनोमीटर थिकनेस होती है। 10 नैनोमीटर के बाद मज़ीद ये कॉम्पैक्टेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होकर सोलिनाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसकी 30 नैनोमीटर थिकनेस होती है। मज़ीद सोलिनाइड से कन्वर्ट होकर लूप्ड डोमेन्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसकी 300 नैनोमीटर थिकनेस होती है। उसके बाद ये मेटाफेज क्रोमोसोम्स के अंदर यानी क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जिसकी 700 नैनोमीटर थिकनेस होती है यानी कि एक क्रोमेटिड्स की जो होती है 700 थिकनेस होती है। अगर हम लोग दोनों क्रोमेटिड्स की थिकनेस देखें तो 1400 नैनोमीटर थिकनेस हो जाती है। दीज आर द स्टेजेस ऑफ डीएनए पैकिंग जिसके अंदर डीएनए हाईली कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर डुप्लीकेट मेटाफेज क्रोमोसोम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जैसा कि आप लोग इन ऑर्डर्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।
और मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि अब देखिए क्रोमोसोम्स की तो चलो आप लोगों को नज़र आ गया, लेकिन न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप लोग बताएंगे कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है जिसके अंदर ये DNA कॉम्पैक्ट होकर समा जाता है।